हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे भूगोल, है ना, ज्योग्राफी। तो भूगोल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मांड, है ना, कॉस्मोस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्रह्मांड, कॉस्मोस। तो इस श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड क्या है, एक छोटी सी परिभाषा दीजिए। तो ब्रह्मांड क्या है कि अस्तित्वमान द्रव्य, क्या? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। किसको? अस्तित्वमान अस्तित्वमान द्रव्य प्लस ऊर्जा। अस्तित्वमान द्रव्य, है ना, और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। तो पहली परिभाषा हुई कि क्या हुआ कि अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। या कि दूसरे शब्द में कह लीजिए, दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में मान लीजिए, दूसरे शब्द में हम कहते हैं, है ना, दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि सूक्ष्मतम अणुओं, है ना, सूक्ष्मतम यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म हो गया, है ना। अब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या हुआ? सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। लेकर महाकाय यानी विशाल, विशाल से भी विशाल महाकाय। जिस तरह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सूक्ष्मतम हुआ, उसी तरह विशाल से भी विशाल महाकाय, है ना। तो महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप के, सम्मिलित, है ना, सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे हम? ब्रह्मांड कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि अस्तित्वमान द्रव्य प्लस ऊर्जा, अस्तित्वमान द्रव्य प्लस ऊर्जा, है ना, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हमने ब्रह्मांड कहा। या दूसरे शब्द में कह लीजिए कि सूक्ष्मतम अणुओं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणुओं एवं महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब ये हमने ब्रह्मांड की एक परिभाषा जान ली, है ना, कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। अब ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अध्ययन जो है किसने शुरू किया? तो हमारे मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हैं क्लॉडियस टॉलमी। कौन है? मिस्र यूनानी ये खगोल शास्त्री हैं। खगोल शास्त्री कौन है? खगोल शास्त्री हैं क्लॉडियस टॉलमी। कौन है? क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने सर्वप्रथम कब? 140 ईस्वी में, है ना, सर्वप्रथम 140 ईस्वी में मिस्र यूनान के खगोल शास्त्री हैं क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने 140 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है ब्रह्मांड के अध्ययन को नियमित रूप प्रदान किया, है ना, या ब्रह्मांड के अध्ययन को नियमित रूप से शुरू किया, है ना। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या किया? ब्रह्मांड के अध्ययन को नियमित रूप से शुरू किया, है ना। तो मिस्र यूनानी जो खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी है, इन्होंने किया कि 140 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रह्मांड के अध्ययन को नियमित रूप से शुरू किया, ठीक है। अब क्लॉडियस टॉलमी की जो अवधारणा है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारी जो है, ये कहाँ है? यह क्या है? यह ब्रह्मांड के केंद्र में है। किसके? ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये किसकी अवधारणा है? ये टॉलमी जी की अवधारणा है। टॉलमी जी ने कहा कि पृथ्वी अपनी जो है
ये है ब्रह्मांड के केंद्र में। और जो सूर्य एवं अन्य ग्रह हैं, है ना, सन एंड अदर प्लैनेट्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो इसका चक्कर, किसका, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, है ना। सूर्य एवं अन्य ग्रह, है ना, सन एवं अदर प्लैनेट्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पृथ्वी का, हमारी अर्थ का, किसका, हमारे अर्थ का क्या कर रहे हैं, इसकी सराउंडिंग घूम रहे हैं, है ना, इसका चक्कर लगा रहे हैं। और इस अवधारणा को हमने क्या कहा, ये जो अवधारणा है इसको क्या कहा, जियोसेंट्रिक। इस अवधारणा को हमने कहा जियोसेंट्रिक। कौन सी अवधारणा, जियोसेंट्रिक। जियो यानी पृथ्वी और सेंट्रिक यानी केंद्र में। तो क्लॉडियस टॉलमी ने जो 140 ईस्वी में जिन्होंने अध्ययन नियमित रूप से शुरू किया था, उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी हमारी केंद्र में है, ओके, और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। और इस अवधारणा को क्या कहा गया, जियोसेंट्रिक अवधारणा। अब इसके उपरांत जैसे जैसे अध्ययन और ब्रह्मांड का अध्ययन बढ़ता गया, है ना, लोग करते गए, तो आया सन कौन सा सन आया, 1543। तो 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में कापरनिकस नाम के, कापरनिकस ने क्या कहा, ये कापरनिकस नाम के खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने देखिए अवधारणा ही बदल दी। कापरनिकस ने कहा, इन्होंने कहा कि ना, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कौन ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य को इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि सन जो है हमारा, ये ब्रह्मांड के केंद्र में है, ना कि पृथ्वी हमारी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने, कापरनिकस ने, इन्होंने इसको बदल दिया, है ना। तो ये इसके अपोजिट ले आए, है ना। पहले तो उन्होंने कहा था क्लॉडियस ने कि पृथ्वी हमारी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और अब इन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है। अब इस अवधारणा को, जैसे हम उसको जियोसेंट्रिक कहते थे, इसको क्या कहेंगे, होलियोसेंट्रिक। क्या कहेंगे, होलियोसेंट्रिक। ये हमारी अवधारणा कौन सी हो गई, इसमें सूर्य हमारा केंद्र में है। कौन सा केंद्र में है, सूर्य हमारा केंद्र में है। तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा होलियोसेंट्रिक, ठीक है। अब ये जो अवधारणा थी, इसने क्या किया, इसने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी गई भाई, जस्ट अपोजिट हो गया। जब वो अपोजिट हो गया तो क्या हुआ, इसने जो हमारा ब्रह्मांड के अध्ययन की जो अवधारणा थी उसकी दिशा ही बदल दी, है ना। तो इन्होंने कहा कि हमारा सन जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता गया, समय बीतता गया, अब आ गया समय आगे का। इसमें अब आए कौन, 1805 ईस्वी में एक नए खगोल शास्त्री आए। 1805 ईस्वी में ये कहाँ के खगोल शास्त्री थे, ये ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे, कहाँ के, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे। इनका नाम था हर्शेल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूरबीन ली, ओके, एक दूरबीन ली, और उससे किसका अध्ययन किया, उससे अध्ययन किया इन्होंने ब्रह्मांड का। इन्होंने अध्ययन किया ब्रह्मांड का। किसका अध्ययन किया, ब्रह्मांड का। तो 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने दूरबीन से अध्ययन किया ब्रह्मांड का, और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा सौर मंडल है ये आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। ये क्या है, हमारा सौर मंडल, हमारा जो सौर मंडल है ये क्या है, ये अंश मात्र है किसका, आकाश गंगा का। इसकी, हमारी आकाश गंगा का एक ये अंश मात्र है। किसने बताया, ये हर्शेल ने बताया, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री। तो देखिए जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता जा रहा है उसी तरह चीज़ें खुलती जा रही हैं परत दर परत, ठीक है ना। पहले पृथ्वी केंद्र में बताया गया, फिर सूर्य केंद्र में बताया गया। अब ये हर्शेल महोदय क्या कहा, हर्शेल महोदय जो अपनी दूरबीन लेके गए और उससे इन्होंने खोजबीन की, तो इन्होंने कहा ना, हमारी जो हमारा जो सौर मंडल है ये छोटा सा भाग है हमारी आकाशगंगा का, ठीक है। अब अध्ययन बढ़ रहा है, अब आ गया हमारा
आगे का अध्ययन 1925 1925 है ना, 1925 में अब अमेरिका के ये खगोल शास्त्री आ गए। कहाँ के? अमेरिका के खगोल शास्त्री आ गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल। अब एक ये आ गए। अब इन्होंने जब अध्ययन किया तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड बना हुआ है, ये हमारी आकाश गंगा जिस तरह की है उस तरह की इस ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं। जिस तरह हमारी आकाश गंगा है, किसकी? हमारी आकाश गंगा है, इस तरह की लाखों आकाश गंगाएं समाहित है हमारी इस ब्रह्मांड में, है ना। हमारे कॉस्मोस में लाखों आकाश गंगाएं इस तरह की, जो हमारी गैलेक्सीज हैं, लाखों आकाश गंगाएं समाहित है हमारे किसमें? ब्रह्मांड में। ओके, हमारे ब्रह्मांड में इस तरह की जो हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारा सौरमंडल है, वह लाखों आकाश गंगाएं इस तरह सम्मिलित हैं किसमें? ब्रह्मांड में। तो ये अवधारणा, तो जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ें खुलती गई। अब हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी कई विचारधाराएं दी गई, है ना, कि कैसे ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ, हमारा ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुई, है ना। इसकी भी कई प्रकार की विचारधाराएं दी गई, जिसमें मुख्यतः 3 विचारधाराएं हैं। उसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमने ये जाना कि कौन कौन से खगोल शास्त्रियों ने ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या खोज की, कैसे कैसे अध्ययन होता गया, चीज़ें खुलती गई और हम ब्रह्मांड के बारे में जानते गए। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कोई जानता तो नहीं है, क्योंकि उस समय जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी तो ना हम थे, ना वो खगोल शास्त्री थे, ना कोई था। बस सोच के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, अवधारणा दे सकते हैं कि हाँ शायद इस तरह हुआ होगा, तो ऐसा हुआ होगा। भाई जब हम जहाँ हैं ही नहीं तो उसके बारे में क्या बताएंगे। तो बस यही प्रयोगों द्वारा कुछ प्रयोग करेंगे, उसी द्वारा सिद्ध करेंगे कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। तो इसकी कई विचारधाराएं दी गई, जिसमें से मुख्यतः 3 विचारधाराएं हैं। तो आगे के लेक्चर में उन विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बस यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जहाँ पर ना समझ में आया हो, है ना, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई, ये अगर जहाँ पर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, उसे मैं फिर से आपको बताऊँगा। तो धन्यवाद बच्चों, लगे रहिए और पढ़ते रहिए।